हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर बनने में न्यूक्लियोसाइड का कौन सा अंश भाग लेता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, आबंध के नाम से डाइएस्टर शब्द क्या करता है? अब जो बंध बना है वो क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो अब ये पूछ रहा है डाइएस्टर शब्द का अर्थ क्या इंगित करता है और इस आबंध में कौन सा अम्ल भाग लेता है? इस प्रश्न के लिए समझने के लिए अपनी जो सबसे पहले मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या होगी आपको चित्र से समझाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जो आपके सामने ये चित्र क दिखाई दे रहा है, चित्र क दिखाई दे रहा है, यह है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। यह होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब एक पेंटोज शर्करा, ये आपकी है पेंटोज शर्करा। जब पेंटोज शर्करा में कार्बन संख्या कार्बन संख्या एक पर क्षारक जुड़ता है। क्या जुड़ रहा है आपके? क्षारक। उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड में कार्बन संख्या 5 पर, ये जो न्यूक्लियोसाइड बना, अब इसमें जो कार्बन संख्या 5 है आपकी, वो कहाँ है? ये रही। कार्बन संख्या 5 पर एक फॉस्फेट अम्ल आकर जुड़ता है। क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट अम्ल। क्या है ये? फॉस्फेट अम्ल आके जुड़ा है। फॉस्फोरिक अम्ल आकर जुड़ता है, तब इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब आप समझ चुके होंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब कार्बन संख्या 1 पर कोई क्षारक जुड़ता है आकर, तो न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शर्करा पर। जब इस न्यूक्लियोसाइड पर कार्बन संख्या 5 पर आकर फॉस्फोरिक अम्ल आकर जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब जब देखिए, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध है वो बनाता है जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपके पास में है, एक ये और दो ये। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो कहां से जुड़ते हैं? ये इस प्रश्न का न्यूक्लियोसाइड का कौन सा अंश भाग लेता है? तो एक में जो कार्बन संख्या, ये न्यूक्लियोटाइड है, एक नंबर में जो कार्बन संख्या 3 पर OH समूह उपस्थित है, यह इस फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने में भाग लेता है। और जो न्यूक्लियोसाइड संख्या 2 में कार्बन संख्या 5 पर, ये कार्बन संख्या 5 है आपकी, कार्बन संख्या 5 पर जो फॉस्फोरिक अम्ल का ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने में भाग लेता है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहाँ बन रहा है? एक नंबर में ये जो ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला जो आपका, इसको हमने एक नंबर बोला है, उसका कार्बन संख्या 3 का है ये। उसमें जो OH ग्रुप था वह 2 नंबर न्यूक्लियोटाइड के कार्बन संख्या 5 में फॉस्फेट ग्रुप से जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाता है। कौन सा भाग ले रहा है? कार्बन संख्या 3 पर उपस्थित OH समूह एक डाइएस्टर में से, और कार्बन संख्या 5 से फॉस्फोरिक अम्ल समूह।
तो ये दोनों डाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड के अंश होते हैं। अब ये प्रश्न में पूछा है डाइएस्टर शब्द क्या इंगित करता है। डाइएस्टर शब्द जो ये बंध बना है, ऑक्सीजन फास्फोरस बंध, ये दो एस्टर बंध यौगिक से तरफ व्यवहार दिखता है कि दो एस्टर बंध है, कितने, दो एस्टर बंध, इसलिए इसको डाइएस्टर बंध बोलते हैं। इस आबंध में कौन सा अम्ल भाग ले रहा है? इस आबंध में फास्फोरिक अम्ल भाग ले रहा है। फास्फोरिक अम्ल आबंध में कौन सा अम्ल भाग ले रहा है? फास्फोरिक अम्ल। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाया गया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।